Hello students, hope so you are very well and enjoying your study. Now I will start chapter number 1, computer language. So everybody needs language to communicate with each other. Okay, daily life, it is a medium to express our views and feelings. In a similar manner, we communicate with a computer in a language that it can understand our instruction and fulfill our result. A computer needs stepwise instruction to perform any action. The set of instruction that tell us that computer what to do, that is called a program. Means the set of instruction which we have given to the computer in computer language, that is called a program, and set of program make a software. You know very well. Okay, now turn जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की जनरेशन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की जनरेशन हुई हैं. कितनी तरह की हैं हमारे पास? 5 जनरेशन है हमारे पास. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में क्या है? दैट इज़ मशीन लैंग्वेज. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 and 1. 0 and 1 मतलब 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ओन. दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज. नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज. इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में क्या फ़र्क आता है कि यहाँ पर 0 और 1 की जगह इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट्स इट यूज सिम्बल्स. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्या आता है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मीन्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स के डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं हम. दैट इज़. एंड नाउ फोर्थ जनरेशन इज़ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिटिल बिट सा डिफरेंस है. क्योंकि उसमें भी हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे पास. लेकिन अब यहाँ पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है. नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. कि जैसे रोबोट बनाया हमने, रोबोट को कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. सपोज मशीन बनाई हमने, ये वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई. दीज ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो वर्क ऑन ए लैंग्वेज. जावा लैंग्वेज पे काम करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन हमारी. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है. नेक्स्ट, अब मैं बात करूँ अगर इन सब लैंग्वेज के फीचर्स की, तो फर्स्ट क्या है? मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोड्स को यूज़ करती थी एंड मशीन इंडिपेंडेंट हुआ करती थी. मतलब एक तरह की लैंग्वेज जो है वो दूसरी मशीन पर नहीं यूज़ होती थी. नेक्स्ट, द ओनली लैंग्वेज दैट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. यही एक ऐसी लैंग्वेज थी जो डायरेक्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है. नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज. इसमें यूज़ मैनी कोड्स एंड सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स, बाइनरी सिम्बल्स. बाइनरी डिजिट्स के अलावा हम लोग इसमें कोड्स यूज़ करते थे, सिम्बल्स यूज़ करते थे. नेक्स्ट है मशीन डिपेंडेंट थी. ये भी मशीन डिपेंडेंट थी एंड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर. क्या होता था कि हमारे पास अल्टीमेटली तो मशीन लैंग्वेज में ही, कंप्यूटर आज भी मशीन लैंग्वेज में ही काम करता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को भी पहले वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था. देन उसके बाद अपना इंस्ट्रक्शन से काम करता था वो. दैट इज़ आर बोथ लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज. दीज लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज. अगर मैं आपसे पूछूं नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, देन यू विल आंसर मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ यूज़र इंग्लिश. यूज़र जो था इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकता था, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकता था. अब इसमें और क्या फीचर एक ऐड कर दिया गया? मशीन इंडिपेंडेंट थी ये. सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर यू कैन से ना कि हमारी जो विन हम लोगों ने किया था इस लैंग्वेज से, क्या प्रोग्राम तो तब भी बन रहे थे, प्रोग्राम अब भी बन रहे थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे कि एक प्रोग्राम अगर हमने एक मशीन में बनाया तो वो दूसरी मशीन में कॉन्फ़िगरेट नहीं होता था. अब यहाँ पर क्या था, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को बनाया. हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज. काम वही है, पहले आप हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, देन इट इज़ वर्किंग. बच्चे कोई भी लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, फिफ्थ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी,
हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज पे ही चलती है, बाइनरी लैंग्वेज पे ही चलती है। कंप्यूटर कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता आज भी, वो 0 और 1 पे ही काम करता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट मैनेमोनिक कोड्स एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट। यहाँ पे भी वही है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट थी, मिनिमल यूज़र स्किल्स एंड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। इसमें क्या ऐड कर दिया गया, इसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी हाई लेवल लैंग्वेज की, वो सारी की सारी हटा दी गई थी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, यूज़ टू आर्टिफिशियल प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया था, एंड मशीन इंडिपेंडेंट एंड ईजी टू लर्न थे। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करती थी, एंड वेरी मच ईजी टू लर्न एंड वेरी मच ईजी टू वर्क ऑन इट। देखो अभी मैं आपको इससे समझाती हूँ। यह है सोर्स कोड, जिस मर्जी आपने लैंग्वेज में लिखा। सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बीच में अब ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी आउटपुट है। अब इसके बीच में ट्रांसलेटर लगाया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता। आपने लिखा, आपने बोला उसको कि 2 का टेबल बोलो, 2 का टेबल लिख के दिखाओ मुझे, तो यहाँ पर आंसर भी आ गया 2 का टेबल, लेकिन बीच में किसने काम किया, ट्रांसलेटर ने। ट्रांसलेटर को ऐसे समझो आप कि सपोज़ आप कहीं फॉरेन कंट्री गए हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप वहाँ के किसी पर्सन को हायर कर लेते हो कि वो वहाँ के लोगों की बात आपको समझा सकें और आपकी बात वहाँ उनको समझा सकें। तो इसके लिए क्या है कि एक ट्रांसलेटर हम लोगों ने रख लिया कि जो आपको कम्युनिकेट करने में ईजी रहे। इसी तरह से ही कंप्यूटर ने भी एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर में भी एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर क्या है, असेंबलर पहले यूज़ होता था, बेसिकली ये यूज़ होता है लो लेवल लैंग्वेज को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन अब क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आप इसे रीड करिएगा यहाँ से, अदरवाइज़ मैं समझा रही हूँ, आप देखिए। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है। फ़र्क क्या है कि इंटरप्रेटर जो है वो हर एक प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, देन उसकी एरर को वैनिश करता है, एंड देन प्रोग्राम पे काम करता है। अब रहा कंपाइलर की बात, तो कंपाइलर भी